हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से एनसीएफ 2005 की ओर आ गई हूँ ऑनलाइन क्लास में। तो एनसीएफ 2005 के इंट्रोडक्शन और कुछ उसके जो मार्गदर्शक तथ्य थे उसे हमने देखा था। अभी हम लोग देखेंगे एनसीएफ 2005 दस्तावेज में लिखे गए प्रमुख तथ्य क्या क्या है। तो शिक्षा को मुक्त करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से यथा शोषण एवं अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना चाहिए। तात्पर्य यह कि बच्चे भेदभाव की भावना से दूर हो पाएं। यह MHRDC मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर, हमने बताया था इसे याद रखना, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में निर्मित किया गया प्रमुख दस्तावेज है एनसीएफ 2005। दस्तावेज के अनुसार ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं बल्कि इसे बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए, इसे भी हमने कर दिया था। एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषताएं एवं इसके सुझाव क्या क्या हैं। तो यह प्राइमरी एजुकेशन में मातृभाषा लैंग्वेज के तौर पर अवश्य होना चाहिए। कहा गया है एनसीएफ 2005 में कि लैंग्वेज मस्ट कि लैंग्वेज, वहाँ पे मैं आगे बताऊंगी कि त्रिभाषी लैंग्वेज पर यह मुख्य रूप से बल देता है। पहला, लैंग्वेज जो आपकी मातृभाषा है, खासकर प्राइमरी लेवल पे तो इसकी पढ़ाई अवश्य ही होनी चाहिए। बच्चे और टीचर का जो कम्युनिकेशन होगा वह लैंग्वेज होगा उसके मातृभाषा का। और इससे ऊपर एलिमेंट्री या मिडिल स्कूल, हायर लेवल में इंग्लिश अगर भाषा के तौर पे आप पढ़ा भी रहे हैं तो कहा गया है यहाँ दस्तावेज में कि 3 वीक तक आप उसे मदर टंग में हर एक सब्जेक्ट को समझाइए। दूसरा पॉइंट है कि शिक्षण सूत्र यथा ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर हो। इस सूत्र का अवश्य पालन हो जो बालक को स्वयं सोचने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, केवल शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान को ही बालक पूर्ण शिक्षा न माने, अर्थात सूचना को ज्ञान मानने से बचे। सूचना का तात्पर्य है कि शिक्षक द्वारा दिया गया किताबी ज्ञान या बाहरी ज्ञान। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे अपने ज्ञान क्षमता को भी बढ़ाएं। केवल यह नहीं कि शिक्षक ने 4 लाइन पढ़ाया उसे लाइन बाय लाइन रट लो और जाकर शिक्षक को सुना दो, यह नहीं होना चाहिए। विशाल पाठ्यक्रम या मोटी किताबी शिक्षा प्रणाली की असफल प्रणाली क्या है, तो असफलता का प्रतीक है। हमने कहा था कि पाठ्यक्रम रोचक होना चाहिए, शिक्षा के विषय जो हैं वह भी क्या होने चाहिए, तो रोचक होने चाहिए। मूल्य, वैल्यूज, नीतिज उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित करने चाहिए। वैल्यू जो हैं वह उपदेश देकर नहीं बताना चाहिए बच्चों को कि ऐसा वातावरण बनाएं अपने क्लास का कि वह खुद ब खुद नैतिक मूल्यों का पालन कर पाएं। अभिभावक को सख्ती से संदेश यह दिया जाए कि बच्चे को छोटी उम्र में ही सर्व निपुण बनाने की इच्छा या आकांक्षा रखना गलत है। वर्तमान में बच्चे हम लोग देखते हैं, मैं भी अभिभावक हूँ और मेरा 6 क्लास का बच्चा है और मैं भी यह चाहती हूँ कि हमारे बच्चे अभी ही क्या बन जाएं, तो मास्टरमाइंड बन जाए, सारे नॉलेज उनसे वह अवगत हो जाए। लेकिन एनसीएफ 2005 को पढ़ने के बाद विस्तृत रूप से मैं इस ओर आकृष्ट हुई हूँ कि बच्चे इसी उम्र में सर्वगुणी ज्ञान संपन्न नहीं हो सकते। अर्थात अभिभावकों को यह सख्ती से निर्देश देना चाहिए कि आप हमेशा यह लेकर संदेश ना आए। एनसीएफ यह भी कहता है कि अभिभावक से जुड़ के काम कीजिए, लेकिन उन्हें यह कहिए कि आप यह मन में ना बना लो कि मेरे बच्चे अभी ही क्या हो जाएं, तो ज्ञान संपन्न गुणी हो जाए। बच्चे को विद्यालय से बाहर तनावपूर्ण वातावरण प्रदान किया जाए। विद्यालय में तो विद्यालय में तो तनाव रहित वातावरण होना ही चाहिए और विद्यालय से बाहर भी क्या होना चाहिए,
तो तनावपूर्ण वातावरण नहीं होना चाहिए। वातावरण कैसा होना चाहिए कि बच्चे में तनाव क्षणिक भी ना रहे। बच्चे को विद्यालय टेंशन फ्री इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट आउटसाइड स्कूल। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छे विद्यार्थी की धारणाओं में बदलाव, अर्थात अच्छा स्टूडेंट वह नहीं जो केवल उच्च अंक ला करके बच्चे वर्ग में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करे, अपितु वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा हेतु प्रस्तुत करता है। यह बहस शब्द का तात्पर्य यह नहीं कि बच्चे शिक्षक से अनैतिक रूप का बहस करें, वह विषय संदर्भित तर्कपूर्ण बहस करें और अपने मौलिक विचार क्षमताओं को बढ़ाएं, अपना स्वविचार उत्पन्न करें। बच्चे खेल कूद, सामूहिक क्रियाकलापें, वाद विवाद एवं अन्य प्रतियोगिताओं से तो जुड़े, लेकिन उसका उद्देश्य यह नहीं कि सामूहिक रूप से वह जुड़े। उनमें उसका उद्देश्य यह हो कि उनके मध्य तालमेल बैठे बच्चों के मध्य, और यह उद्देश्य कदापि ना हो कि उससे उनमें क्या हो तो प्रतिद्वंदिता की भावना जागृत हो। इसलिए इन सामूहिक क्रियाकलापों को पारितोषिक देकर बहुत ज़्यादा उत्साहित ना करें बच्चे को। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर मिले, ताकि उनमें क्या हो तो स्वयं जान पाएँ कि हम कौन कौन सा किताब चुनें, क्या कौन कौन सी किताब मेरे लिए अच्छी होंगी, और उनमें क्या होगा उसके प्रति रुचि बढ़ेगी कि और एकाग्रता क्षमता बढ़ेगी। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन, शिक्षक के लिए भी एनसीएफ में बहुत एक विशेष तथ्य दिया गया है, खास विशेष तथ्य दिया गया है कि शिक्षकों को अकादमिक संसाधन एवं नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए, ताकि टीचर अपने आप को समयानुकूल क्या कर पाएँ, अपडेटेड कर पाएँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम का लक्ष्य मनोरंजन के स्थान पर, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होते रहे, लेकिन उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मनोरंजन से ज़्यादा सौंदर्य बोध का ज्ञान बालकों में हो। सजा व पुरस्कार की भावना को कभी भी क्या करना चाहिए, बढ़ाना ना चाहिए, उसे क्या रखा जाए तो सीमित रखा जाए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। बालकों को चिंतनशील एवं कल्पना करने का मौलिक अवसर अधिकाधिक रूपेण प्रदान हो। सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए। तनाव रहित वातावरण का माहौल बना रहे, विद्यालय में भी और विद्यालय से बाहर में भी। बालक के मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। शांतिपूर्ण शिक्षा को बढ़ावा प्रदान हो। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। साथ ही बालिका शिक्षा पर भी बल दिया गया है और बालिका को कुछ ऐसी शिक्षाओं से अवगत कराया जाए जिसे वह क्या शर्मपूर्वक जानने की इच्छा रखते हुए भी जान नहीं पाते। तो ऐसे विषय खासकर बालिका के हेतु होने चाहिए। जब उनका हार्मोनल चेंजेज आता है तो उस तरह की शिक्षा से उन्हें पूर्ण रूपेण अवगत कराया जाए, ताकि वह स्वास्थ्य एवं सफाई को विशेष रूप से जान पाएँ। बालकों का सर्वांगीण विकास सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। एनसीएफ 2005 में समावेशित एजुकेशन के इंक्लूसिव एजुकेशन के विषय में भी कहा गया है कि हर एक तरह के दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ाने का सुअवसर यहाँ प्रदान हो पाए शिक्षा के माध्यम से। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या है, तो शिक्षक को ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसे सुगम कर्ता के रूप में माना जाए जो सूचना यथा ज्ञान के अर्थ व बोध को बदलने की प्रक्रिया में विविध उपाय बच्चों से ही करवाए और वह बच्चों के लिए क्या काम करे, तो फैसिलिटेटर सुविधादाता के रूप में
काम करे, सुविधादाता के रूप में केवल सहायक हो। एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? तो प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति एवं प्रकृति अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। एक ही क्षेत्र में हर एक बच्चे का ज्ञान नहीं बढ़ता, हर एक बच्चे का ज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपेण बढ़ने का कैपेसिटी एंड क्वालिटी होता है। एनसीएफ 2005 में लैंग्वेज के प्रति क्या दृष्टिकोण है? भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण है? तो बच्चों में भाषा समझने अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है, इसलिए हमने कहा था कि मातृभाषा को यहाँ तवज्जो दिया गया है। इसके साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज को भी तवज्जो दिया गया है, हिंदी भाषी के लिए हिंदी भाषाओं को भी तवज्जो दिया गया है और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को भी यहाँ किया गया है। यहाँ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ाने की भी बात कही गई है। टू इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषी सूत्र का ज्ञान यहाँ दिया गया है, क्योंकि हमारा भारत क्या है? तो बहुभाषी राष्ट्र है। 1968 में कोठारी कमीशन ने इस त्रिभाषी सूत्र को क्या किया था? डेवलप किया था। मदर टंग अवश्य ही मीडियम होना चाहिए।